उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है कि हमें किस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें और आफ्टर 20 ईयर्स और 25 ईयर्स हमें एक फिक्स इनकम उससे मिलती रहे। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा टाइम पीरियड लंबा है, बट बिलीव मी, जो कैलकुलेशंस जो मैंने आपको आपके सामने स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं, तो निश्चित ही आप लगभग 20 साल बाद आपके हाथों में, आपके अकाउंट में इतने पैसे होंगे कि आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप जॉब फ्री होकर भी मंथली इतना पैसा कमा पाएंगे कि आप अपने खर्चे निकाल सकते हैं और अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट प्लान बता रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके भी अपने स्वयं के हिसाब से खुद इन्वेस्ट करके शेयर खरीद के आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। लाइक आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां से 10 से 12% रिटर्न मिलता है। आप किसी एफडी में डालते हैं तो वहां आपको 8% रिटर्न मिलता है। इसी तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 13% का रिटर्न है। बट अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18 से 20% का रिटर्न मिलता है, जो कि अमूमन हर इन्वेस्टर उसमें से ले लेता है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ 15% के रिटर्न से ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 15% का रिटर्न भी पर ईयर लेते हैं तो आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप सचमुच आफ्टर 20 ईयर्स अपने आप को बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं उस एज में आके जब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो देखते हैं दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग में आज स्टार्ट करते हैं 5,000 रुपीज पर मंथ से, तो 12 महीनों में हम 60,000 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। 60,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम 15% के रिटर्न से उसमें उसका इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो 9,000 रुपए होता है और 9,000 से वो होता है 69,000 आपका टोटल अमाउंट। अब इसमें दोस्तों एक चीज ये करनी है कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी हर साल, सैलरी इंक्रीज होगी या अदर अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें भी आप इंक्रीमेंट होगा ही। तो उसके हिसाब से आपको हर साल अपनी जो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है उसमें 500 सिर्फ ओनली 500 रुपीज बढ़ाने हैं बस। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से नेक्स्ट ईयर आप इसमें 500 डालोगे। आफ्टर 12 मंथ यानी 12 महीने बाद ये आपके 66,000 रुपए इकट्ठे होते हैं, 66,000। और जो आपका पिछला अमाउंट था 69,000 प्लस में ये आपका 66,000, ये वन टोटल हो गया 135,000। और इसमें अगर इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो ये इंटरेस्ट है 20,250 रुपए। और इंटरेस्ट के बाद सेकेंड ईयर में आपका ये अमाउंट हो जाएगा लगभग 1,55,250। इसी प्रकार से ये इंस्टॉलमेंट आपको लगातार 10 साल तक करनी है, यानी अपने 10th ईयर तक। 10th ईयर तक जब आप लास्ट में पहुंचते हो तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है 9,500 रुपए पर मंथ। टोटल आप जो पैसे जोड़ते हो डालते हो उस साल में वो होता है 1,14,000 रुपए। और पिछला जो आपका था 1,51,000 रुपए वो इसमें आके जुड़ जाता है, वो है 1,63,372 रुपए। 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से 2,44,556 रुपए उस साल का इंटरेस्ट, यानी आपका ग्रोथ होगी आपके शेयर मार्केट की। और वो आपका टोटल अमाउंट होता है 18,74,928 रुपए। यानी 10 साल में दोस्तों आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भर के बूंद बूंद इकट्ठी करके आपने एक एक पैसा है, कहते हैं ना एक एक पाई जोड़ के, उस हिसाब से आपने 18,74,928 रुपए इकट्ठे कर दिए। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था 20 साल के लिए, और ये तो 10 ही साल है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्लाइड में आपको कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं डालनी, यानी सिर्फ आपको 10 साल तक ही पैसे डालने हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम स्टार्टिंग एज में होते हैं दोस्तों, हमारी शादी नहीं होती है, खर्चे नहीं होते हैं और बच्चे नहीं होते, तो हम अपने पैसों को थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा एडजस्ट करके कर सकते हैं। पर जब हम 30-35 साल के होते हैं तो हमारे पास खर्चे ज्यादा होते हैं, तो हम इंस्टॉलमेंट और एसआईपी नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में सिर्फ 10 साल आपको सिर्फ एसआईपी करनी है। आफ्टर 10 ईयर वो 18,74,928 रुपए, सिर्फ वो, अगर वो ही पड़े रहेंगे आपके अकाउंट में, आपके पास उतने के शेयर भी पड़े रहेंगे, तो सिर्फ 15% जोड़ रहा हूँ दोस्तों। ये 15% मिनिमम है, मतलब इतना तो मिलना ही मिलना है आपको, इतना तो मिलना ही मिलना है, इसमें प्लस ही होगा। प्लस मतलब अगर अब सबसे कम हम बात करें तो 18% तक मिल जाता है, तो उसके हिसाब से फिर भी हम 15% ही जोड़ के चल रहे हैं मिनिमम से मिनिमम। तो उसके अकॉर्डिंग उस साल का इंटरेस्ट यानी 11th ईयर का 2,81,239
अमाउंट टोटल होगा आपका 21,56,167 रुपए। इस तरह से लास्ट में जाकर आफ्टर 10th ईयर यानी 20th ईयर में आपके पास टोटल इंटरेस्ट जोड़ के आपके पास अमाउंट होगा दोस्तों 75,85,129 रुपए और 9,89,365 इंटरेस्ट आया। और नेक्स्ट ईयर यानी 21वें साल में ये आपका 10 लाख के ऊपर चला जाएगा। दोस्तों 10 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के आएंगे आपके पास। अगर आप फाइनेंशियली फ्री बहुत इजीली हो सकते हो आप इसमें, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा प्लान है, आप इसको समझना चाहते हो वीडियो देख के कैलकुलेशन करके समझ सकते हो। चीज बहुत छोटी है, अगर समझने लायक है बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल आपको इसकी राय देंगे, उसके आपको पैसे चार्ज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको समझिए और समझ के मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, शेयरों में आप पैसा लगाइए, आप इसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए और इसमें पैसा जोड़ के आप आफ्टर 20 ईयर फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसी तरह से कुछ ज्ञान की बातें, कुछ फाइनेंशियली और कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड टॉक हम करेंगे। ओके, बाय बाय।